Yeah, so good morning, class. Good morning, sir. Okay, शुरू करें. Can we start? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. So, okay. So, I just wrote the code जो उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट इंटरमीडिएट पोजीशन में ऐड करना है. और वो ऐड करने कोड लिखने के बाद जैसे ही मैं व्हाट्सएप में भेजने वाला था, आई थिंक रात का 9 का टाइम था. यू नो व्हाट हैपेंड? व्हाट्सएप क्रैश्ड. So वो code, I just missed that code actually. So I will be writing the code once again today and I will send to you. Okay. और उस कोड में मैं आपको सिर्फ इंसर्शन एट द बिगिनिंग वाला पोजीशन बताऊंगा. डिलीशन का जो काम है वो आपको करना है. ठीक है. डिलीटिंग एनी नोट फ्रॉम एनी इंटरमीडिएट पोजीशन ये ज्यादा चैलेंजिंग है. ये मैं आपके लिए छोड़ दूंगा. ठीक है. तो मैं उसमें बस इंसर्टिंग एनी नोट एट एनी गिवन पोजीशन ये मैं आपको करके दे दूंगा. इनफैक्ट मैं कर चुका था, मुझे बस दोबारा लिखना पड़ेगा. फाइन. ओके. सो वी आर नाउ ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट. बट आज हम कुछ लिंक लिस्ट के वैरायटीज के बारे में बात करेंगे, कुछ इम्प्रोवाइजेशन के बारे में बात करेंगे. सो देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट. प्लीज नोट करके रखिए. एंड वैसे तो लिंक लिस्ट के सारे एल्गोरिथम्स आप समझ सकते हैं अगर आप सिंगल लिंक लिस्ट पर डिस्कशन करें. बट स्टिल लिंक लिस्ट के अलग अलग टाइप्स में इन जनरल वी डिस्कस 4 टाइप्स. किसी को याद है वो 4 टाइप्स कौन से हैं? लिंक लिस्ट के जनरली वो टाइप्स कौन से हैं जो हम डिस्कस करते हैं? यू विल रिमेंबर. द फर्स्ट इज सिंगल लिंक लिस्ट. आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है. माय स्क्रीन इज विजिबल? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The second is, what is the second type? What is the second type? Double linked list. देखते जाइए, ये आपको शॉर्ट नोट वगैरह में बहुत आता है. The third type is Okay, मैं बताता हूँ. सर्कुलर. तो सर्कुलर का मतलब है लास्ट नोड will once again point to the first node, and we also can actually make another type known as doubly circular. कुछ लोग 3 टाइप बोलेंगे, कुछ लोग 4 बोलेंगे, कुछ लोग से एक ही बोलेंगे. बट जनरली जो टेक्स्ट हम पढ़ते हैं उसमें ये 4 टाइप दिया है. ओके. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सिंगल लिंक लिस्ट कौन सा होता है. ठीक है. यू ऑलरेडी नो कि सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है. डबल लिंक लिस्ट में प्रीवियस पॉइंटर एंड नेक्स्ट पॉइंटर दोनों होते हैं. Let's have a quick look on circular linked list. Okay, तो circular linked list का हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं. Let's have discuss this once again. Okay, ये आपका लिस्ट का स्टार्ट है. Okay, and ये आपका फर्स्ट नोड है. ये आपका सेकंड नोड है. Draw this diagram with me. ये आपका थर्ड नोड है. Circular linked list में ऐसा क्या खास होगा? इसको क्यों बोल रहे हैं सर्कुलर? Any guesses? सर्कुलर कैसे बन रही है? ओके. सो एक काम करते हैं, चलिए आप मेरी मदद करेंगे. मैं यहाँ पे इन नोट्स के एड्रेसेस लिख देता हूँ. इसका एड्रेस है 100. ठीक है. इसका एड्रेस है 120 और इसका एड्रेस है 200. ओके. और मेरे नोट्स के एलिमेंट्स हैं, नोट कर लीजिए. मेरे एलिमेंट्स हैं ए. हम हमेशा पहले नोट को ए लेते हैं, डिस्कशन में जी पड़ता है. दूसरे नोट को बी, तीसरे नोट को सी. ओके. सो कैन यू टेल मी कि स्टार्ट में क्या आएगा? ये इसको मुझे सर्कुलर बनाना है. ओके. सो द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक इट अ सर्कुलर लिंक लिस्ट. ओके. सो मुझे बताइए कौन से. अच्छा, ये सर्कुलर भी है और ये डबली भी है. बाय द वे, सर्कुलर भी है और ये डबली भी है. ठीक है. सर्कुलर डबली है एक्चुअली. तो उसको डबली सर्कुलर बोले. ठीक है. फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा एडजेक्टिव कब लगा रहे हैं. ओके. सो कैन यू टेल मी एड्रेसेस? या फर्स्ट नोड के प्रीवियस में क्या आएगा, नेक्स्ट में क्या आएगा? प्रीवियस में नल. प्रीवियस में नल. ओके. नहीं सर, नहीं सर. सर सी को 100. लेट मी टेल यू, सर्कुलर लिंक लिस्ट में नल होता ही नहीं.
ठीक है, देयर इज नो नल, ठीक है, नो नल पॉइंटर्स। तो पहला पॉइंट, सर्कुलर लिंक लिस्ट को हम इसलिए सर्कुलर बनाते हैं दैट वी वांट टू गेट रिड ऑफ नल पॉइंटर्स, हम नल पॉइंटर से बचना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं जानता हूँ कि स्लिप ऑफ टंग था, आपने शायद जस्ट एक सेकंड के लिए आप कंफ्यूज हो गए, बट इन जनरल इसको याद रखिएगा, हमको नल पॉइंटर्स से बचना है, इसलिए हम सर्कुलर लिंक लिस्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ कैन वी जस्ट हैव द आंसर वंस अगेन। ए के प्रीवियस में क्या आएगा? 200 मतलब सी का एड्रेस। ओके, वेरी गुड। ए के नेक्स्ट में ये इजी है, 120 मतलब बी का एड्रेस। ओके, बी के प्रीवियस में 100 ए का एड्रेस। ओके, बी के नेक्स्ट में 200 मतलब सी का एड्रेस, और सी के नेक्स्ट प्रीवियस में 120 मतलब बी का एड्रेस, और सी के नेक्स्ट में 100 ए का एड्रेस। ओके, इस डायग्राम को पहले बना लीजिए। लेट्स ड्रॉ द पॉइंटर्स। मैं फॉरवर्ड पॉइंटर्स को ब्लू एरो से शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये फॉरवर्ड पॉइंटर्स हैं। एंड सी का नेक्स्ट, याद रखिएगा सी का नेक्स्ट है ये, ठीक है, ये सी का नेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये नेक्स्ट पॉइंटर है, ठीक है, सी का नेक्स्ट है ए। ओके, फाइन। एंड व्हाट अबाउट बैकवर्ड पॉइंटर्स? मैं बैकवर्ड पॉइंटर्स को रेड से शो कर रहा हूँ, तो बी का प्रीवियस है ए, सी का प्रीवियस है बी, एंड ए का प्रीवियस, याद रखिएगा, अब ये प्रीवियस पॉइंटर की मैं बात कर रहा हूँ, ए का प्रीवियस है सी, ठीक है, प्रीवियस। ओके, सो दिस इज हाउ अ डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट विल लुक लाइक। पहले बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट्स? नो सर। सर हम इसमें स्टार्ट पॉइंटर रखेंगे ही नहीं। ओह सॉरी, या थैंक यू फॉर जस्ट रिकॉलिंग मी। मैं स्टार्ट पॉइंटर तो बनाना भूल ही गया। ओके, स्टार्ट पॉइंटर में क्या आना चाहिए? सर 100 वेरी गुड। सॉरी, ये मैं भूल गया। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। स्टार्ट का काम अभी भी वही है, ठीक है, स्टार्ट वही कर रहा है, पहले पॉइंटर को पॉइंट, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो मैंने मुश्किल वाला कर दिया, डबली सर्कुलर कर दिया। अगर मैं सिर्फ सर्कुलर बोलूं तो बाय डिफॉल्ट अगर आपके टेक्स्ट में या क्वेश्चन पेपर में या इंटरव्यू में कहीं पे अगर सिर्फ लिंक लिस्ट लिखा हुआ है, मतलब सर्कुलर लिंक लिस्ट लिखा हुआ है, तो डबली मत बनाने जाना, ठीक है, अपने आप को कॉम्प्लिकेट मत करना। जनरली सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब होता है मतलब सिर्फ सिंगली सर्कुलर। तो क्या आप मुझे एक सिंगली सर्कुलर लिस्ट बना के दिखा सकते हैं जिसमें 3 नोड हैं? चलिए हम अब सिंगली लेंगे, लेकिन सर्कुलर लेंगे, तो अब काम बहुत आसान हो जाएगा। हमारे पास 3 नोड हैं, ए बी सी, तीनों नोड के अंदर 2-2 पार्ट है, क्योंकि सिंगल लिस्ट है तो नेचुरली आप ही जानते हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट में एक इन्फॉर्मेशन पार्ट होता है, एक लिंक पार्ट होता है। ओके, मेमोरी एड्रेसेस हम लेंगे 100, 120 एंड 200 डिस्कशन को आसान करने के लिए, ठीक है। एंड एलिमेंट्स हम जनरली एबीसी लेते हैं, कुछ भी हो सकता है बट वी जनरली टेक इट एज एबीसी फॉर डिस्कशन, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि एलिमेंट्स हमेशा सॉर्टेड रहेंगे, इट कैन बी एनीथिंग। सो एबीसी। ओके, कैन यू जस्ट टेल मी द लिंक्स? स्टार्ट में क्या आएगा? स्टार्ट में क्या आएगा? 120 सर 100 स्टार्ट में 100। स्टार्ट का काम है पहले नोड को पॉइंट करना, ठीक है। सो स्टार्ट विल डू द सेम जॉब। ए के नेक्स्ट में क्या आएगा? 120 ए का काम है अगले नोड को पॉइंट करना। बी के लिंक में या नेक्स्ट में क्या आएगा? 200 ये आपको अगले नोड तक पहुंचाएगा, ये तो पहले वही कर रहा था। इंटरेस्टिंग पार्ट, सी के नेक्स्ट में क्या आएगा? अगर इस सर्कुलर लिंक लिस्ट हो 100 मतलब सी विल एक्चुअली मेक यू रीच टू ए अगेन। याद रखिए ये नेक्स्ट पॉइंटर है, आप नेक्स्ट बोलिए या लिंक बोलिए, आपके डिपेंड करता है। आइदर यू कॉल इट एज नेक्स्ट और यू कॉल इट एज लिंक, अलग-अलग ऑथर्स अलग-अलग नाम से इसको कॉल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द लिंक पॉइंटर। सी विल कंटेन 100। ओके, सो दिस वन दैट्स व्हाट इजी होता है। ओके, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, इसको आप डिस्प्ले कैसे करेंगे? हाउ विल यू राइट द डिस्प्ले कोड? डिस्प्ले कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? डिस्प्ले का जो ऑपरेशन है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकता है कि आर यू गोइंग टू गेट अ प्रॉब्लम इन दिस? कुछ प्रॉब्लम आ सकता है? जाने के चांसेस हैं। हाँ, लूप में फंस जाएंगे हम लोग। देखो कैसे, आप
डिस्प्ले का लूप कुछ ऐसा लिखते हैं ना, आप लिखते हैं नोट पॉइंटर टेम्प इज इक्वल टू लिस्ट का स्टार्ट। आप स्टार्ट करते हैं, फिर आप लिखते हैं जब तक टेम्प नल पे ना हो जाए, जब तक टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक आप दो काम करते हैं। बताओ क्या काम करते हैं आप? एक तो आप प्रिंट करते हैं टेम्प के डेटा को, मतलब प्रिंट करते हैं टेम्प डॉट इन्फो को, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप टेम्प को कैसे आगे बढ़ाते हैं? टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लिंक। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आने वाला है। कैन यू गेस कि क्या प्रॉब्लम आने वाला है? सर इसमें नल ही नहीं है। नल ही नहीं है। होगा क्या, देखिए, आपका टेम्प शुरू करेगा स्टार्ट से, मतलब टेम्प विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। आपका टेम्प स्टार्टिंग में यहाँ पे आ रहा है, दैट्स फाइन। यहाँ पे मतलब एक्चुअली 100 में आया, ठीक है, मैं गलत डायग्राम बना रहा हूँ। टेम्प आपका यहाँ पे आया 100, सो टेम्प इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड एट द एड्रेस 100, ठीक है, बढ़िया बात है। आपने इस इन्फॉर्मेशन को प्रिंट किया एक, चलो कोई बात नहीं, एक को प्रिंट कर दिया। आपने बोला टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो आप पहुंच गए 120। अब आपका टेम्प यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब आपने बोला चल टेम्प तू जिस नोड पे है उसका इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर। टेम्प ने बोला मैं इस बी को प्रिंट करूंगा। फिर आपने बोला टेम्प पता कर कि तू जिस नोड में है उसका लिंक कौन है। आप पहुंच गए यहाँ पे, यहाँ पे आके आपने सी को प्रिंट किया और फिर आपने इस 100 से आप वापस पहुंच गए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आप दोबारा पहुंच रहे हैं। तो ये लूप तो जिंदगी भर चलता रहेगा। तो आप मुझे बताइए डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट को कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं, इस पे कैसे करेंगे? सर व्हाइल की जगह एक डू व्हाइल लूप यूज करेंगे, ठीक है। और जब टेम्प पहले प्रिंट करेंगे उसके बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक, और व्हाइल और नीचे कंडीशन ये डालेंगे अगर टेम्प का लिंक इक्वल टू स्टार्ट हो गया तो फिर रुक जाए। या एक्चुअली आपका नाम क्या बेटा? सनमदीप। सनमदीप, ओके, सनमदीप इज 100% करेक्ट। सो प्लीज नोट दिस डायग्राम जो मैं अभी बना रहा हूँ। मैं एक्चुअली वही कर रहा हूँ जो सनमदीप ने मुझे अभी बताया, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इजी करने के लिए दो ही नोड ले रहा हूँ, ठीक है, टू मेक द थिंग्स सिंपल। हम वापस जब तक स्टार्ट में नहीं आ जाए तब तक ट्रैवर्स करते रहेंगे। तो ये हमारा एक्चुअल लिंक लिस्ट है, ओके। मैं थोड़ा सा ना स्पेस बचा के आई एम मेकिंग द लिंक लिस्ट हियर, ठीक है, सो दैट मैं राइट हैंड साइड में कोड को लिख पाऊँ, ओके। हम थोड़ा सा लॉजिक ये चेंज करेंगे दैट हम वापस, हमको नल तो कभी मिलने वाला है नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हमने शुरुआत किया था 100 से, तो अगर हम 100 पे वापस आ गए, जैसे ये इसका बेस एड्रेस 100 है, स्टार्ट 100 को पॉइंट कर रहा है, मतलब स्टार्ट में 100 होगा, ठीक है। और इसका बेस एड्रेस हम जनरली 120 लेते हैं समझने के लिए, ओके। एलिमेंट्स हमारे पास हैं ए और बी, ओके फाइन। सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो ए के पास बी का एड्रेस होगा, सो इट विल कंटेन 120, एंड बी के पास वापस ए का एड्रेस होगा, सो दिस विल कंटेन 100। ये एक बहुत ही छोटा सा दो नोड का सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाया है, ओके। उसका मतलब दिस वन इज एक्चुअली पॉइंटिंग बैकवर्ड्स टू दिस पॉइंटर, दिस नोड, और ये सामने पॉइंट कर रहा है इसको, एंड स्टार्ट अपना काम अभी भी वही कर रहा है जो स्टार्ट को करना चाहिए। स्टार्ट पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, दैट इज दिस वन, ओके। नाउ सरमदीप ने दो बातें कही, अगर आपको याद होगा। पहले उन्होंने बोला कि हम डू व्हाइल लूप यूज करेंगे। सो मेरे पास एक नोड पॉइंटर है, प्लीज राइट दिस डाउन। नोड पॉइंटर टेम्प को हम चालू करेंगे लिस्ट के स्टार्ट से। तो कोई प्रॉब्लम किसी को? तो मुझे बताइए नोड अभी कहाँ पे रहेगा? इस लाइन के बाद अपना टेम्प कहाँ पे रहेगा? टेम्प कहाँ पे रहेगा? 100 या। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं टेम्प को यहाँ लिख देता हूँ। तो टेम्प इज एट एक्चुअली 100, मतलब द फर्स्ट नोड, ठीक है। चलो तो यहीं से करना पड़ेगा। अब अगर आपको याद होगा संदीप ने बोला कि एक सर एक डू व्हाइल लूप लिखेंगे, आई विल टेल यू कि ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं। तो पहले उस नोड से आगे बढ़ जाना चाहता है, मतलब एक बार वो उसको प्रिंट कर देना चाहता है। तो डू व्हाइल लूप में पहले काम होता है, बाद में कंडीशन चेक होता है। तो संदीप ने बोला कि पहले टेम्प के इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर लेते हैं। सिंटेक्स को ध्यान मत दीजिए, ठीक है, मैं छोड़ो कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम प्रिंट कर लेंगे टेम्प के इन्फो को। मतलब क्या प्रिंट होगा एक्चुअली, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? टेम्प का इन्फो कौन है, कौन प्रिंट होगा? ए, ओके। उसका मतलब ये ए प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम उसके बाद हम इस पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा अगला स्टेटमेंट होगा, कैन यू टेल मी आगे कैसे बढ़ाते हैं पॉइंटर को? टेम्प इज इक्वल टेम्प का लिंक, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लिंक, ठीक है, ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लूप कब तक चलेगा? मतलब क्या बोला था आपने, मैं भूल गया, कब तक चलेगा लूप? सर while temp is not equal to start. ओके,
उन्होंने कहा जब तक टेम्प इज नॉट इक्वल टू, और मैं स्टार्ट की जगह मैं इसको लिस्ट का स्टार्ट लिखना पसंद करूंगा, बिकॉज स्टार्ट तो कुछ है ही नहीं, लिस्ट के अंदर स्टार्ट है। ओके, तो आइए देखते हैं क्या ये वाइल लूप वाकई में अच्छा है। ओके, तो हमारा टेम्प यहाँ पे था, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लिंक किए तो टेम्प पहुंच गया 120 पे। ठीक है, टेम्प पहुंच गया इस नोड पे 120 पे, ये है 120 वाला नोड। राइट, अब वापस लूप आगे चला, फिर से टेम्प का इंफॉर्मेशन प्रिंट किया पी। ठीक है, अब फिर से टेम्प को बोला टेम्प तुम टेम्प का लिंक पहुंचो, तो टेम्प घूम के वापस आ गया फिर से यहाँ पे। लेकिन जैसे ही टेम्प 100 पे आया, याद रखिए टेम्प पहले भी 100 से शुरू किया था, ये लॉजिक, क्योंकि देखिए स्टार्ट तो अभी भी 100 ही है, आप टेम्प को आगे कर रहे हैं पर स्टार्ट को तो आप मॉडिफाई करने गए, तो ये 100 ही बेटर रहेगा। टेम्प शुरू हुआ था 100 से, टेम्प इक्वल टू टेम्प के लिंक से 120 पे पहुंच गया था, और 120 के बाद वापस टेम्प आ गया 100 पे। तो जैसे ही टेम्प 100 पे आ जाएगा, हमारा ये वाइल लूप टूट जाएगा, डू वाइल लूप टूट जाएगा, लेकिन तब तक हम सारे नोड्स को प्रिंट करेंगे। सो डू यू एग्री दिस इज ओके, फाइन, कर सकते हैं ऐसा? गिव मी यस और नो, कर सकते हैं? या यू आर करेक्ट, प्रशांत इज करेक्ट। एक्चुअली हम ऐसा करें, प्रिंट कर सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए इसको, इस एल्गो को, ये कोड में भेजूंगा आपको, बट आप नोट कर लीजिए। आपको मैं हो सकता है कि इस कोड में कुछ गलती करके भेजूं आपके लिए, आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी, एंड वाइल की जगह डू वाइल क्यों लगाना पड़ा, ताकि हम पहले ए को प्रिंट करें। अगर हम वाइल लूप लगाएंगे तो ये कंडीशन स्टार्टिंग से ही करेक्ट होगा, और स्टार्टिंग से ही करेक्ट होगा तो वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, ए को भी प्रिंट भी करें। ठीक है, ओके, नाउ सर्कुलर लिंक लिस्ट में नल पॉइंटर्स नहीं होते, लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में नल नहीं होने की वजह से ट्रैवर्सिंग करना दिक्कत हो जाता है। तो कुछ लोगों ने इसका सॉल्यूशन ढूंढा, और अब मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको बोलते हैं वेरिएशंस ऑफ लिंक लिस्ट। अब टाइप्स ऑलमोस्ट हमने खत्म कर लिया है, सिंगली, डबली, सर्कुलर एंड डबली सर्कुलर। ठीक है, वेरिएशंस ऑफ लिंक लिस्ट का मतलब होता है थोड़ी बहुत वैरायटी हम क्रिएट करते हैं लिंक लिस्ट में, ताकि कुछ ऑपरेशंस हमको इजी पड़े। पहला वेरिएशन नोट कीजिए, पहला वेरिएशन है हेडर लिंक लिस्ट, ये बहुत अच्छा सा आइडिया है। दूसरा है डायनामिक एरे, क्या डायनामिक एरे, कुछ लोग कहते हैं टेल्ड लिंक लिस्ट, या टेल पॉइंटर लिंक लिस्ट। ये सब वैराइटीज हैं, ये टाइप्स नहीं है, ये सब इम्प्रोवाइजेशन है। किसी को पता है इम्प्रोवाइजेशन किसको बोलते हैं इंजीनियरिंग? किसी चीज को इम्प्रोवाइज करना मतलब क्या होता है? सर सिचुएशन के हिसाब से बदल देना, या अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन कुछ चेंजेस करना जिससे हमको परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, तो ये एक्चुअली इम्प्रोवाइजेशन है। ओके, हम एक एक करके लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज ए हेडर लिंक लिस्ट, और ये पहला वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज ए हेडर लिंक लिस्ट, इसको नोट कर लिया? ठीक है, ओके, लेट्स सी व्हाट इज ए हेडर लिंक लिस्ट। ओके, वेरी इजी। देखिए, आपको याद होगा बहुत सारे ऑपरेशन में हमारे सामने एक बड़ा प्रॉब्लम था। सर हाँ बोलिए। सर आप एक बार पिछला स्लाइड दिखा सकते हैं क्या प्लीज? इसका मतलब नहीं, मैंने चेंज कर लिया, ये स्लाइड नहीं है एक्चुअली, दिस इज पेज। एक बार चेंज करने बाद पुराना नहीं है, बट आई कैन टेक योर क्वेश्चन, नो इश्यूज, प्लीज कैरी ऑन। आपका क्वेश्चन बोलिए आप। यस सर, छूट गया है। अच्छा, आपको लिखना था कुछ, आप यही कह रहे हैं? यस सर। क्या कौन सा डायग्राम बना रहे थे आप, या क्या लिख रहे थे बताइए, मैं बता देता हूँ। सर वेरिएशंस ऑफ लिंक लिस्ट। अच्छा, वेरिएशंस ऑफ लिंक लिस्ट, ओके। देखिए, पहला है हेडर लिंक लिस्ट, हेडर लिंक लिस्ट। दूसरा है डायनामिक, अभी तो अपन इसको पढ़ने वाले हैं, डायनामिक हेडर लिंक लिस्ट। एंड तीसरा है टेल पॉइंटर या टेल लिंक लिस्ट। मैं इसको टेल पॉइंटर लिंक लिस्ट कहता हूं। ये लिखा था। हम वैसे भी डिस्कस करने वाले हैं इसको डिटेल, डोंट वरी। स्टार्ट करें? यस सर। ओके, फाइन, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज ए हेडर लिंक लिस्ट। ओके, इस डायग्राम को मेरे साथ साथ बनाते रहिए। एक लिस्ट का स्टार्ट बनाइए यहाँ पर, सो दिस इज लिस्ट का स्टार्ट। ओके, फाइन, स्टार्ट में कोई चेंजेस नहीं। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक स्पेशल नोड बनाएंगे। मैं इस नोड को ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद नॉर्मल नोड्स हमारे, मतलब नॉर्मल लिंक लिस्ट। उसके बाद अच्छा, ये ब्लू कलर चेंज हो जाता है अपने आप, तो
थोड़ा टाइम लगता है कल में। सो दिस इज नॉर्मल, दिस इज अ डिफरेंट नोड, और उसके बाद हम बनाएंगे साधारण नोड्स। और टाइम बचाने के लिए मैं सिर्फ 2 ही नोड बचाऊंगा। नाउ क्या खास बात है इस नोड में, या क्या खास बात है इस लिस्ट में? देखिए, इस लिस्ट में खास बात ये है दैट हम सामने एक एडिशनल नोड बनाते हैं। इस नोड को हम बोलेंगे हेडर नोड, ठीक है। इस हेडर नोड का क्या फायदा आप ये सोच रहे हैं? लेट मी टेल यू। लेट्स गिव द एड्रेसेस। मैं आपको पहले एड्रेसेस दे दूं। इसका एड्रेस मान लेते हैं 50 है, इसका एड्रेस है 100। अब हमारा पहला नोड हमेशा 100 होता था, ठीक है। दूसरा नोड हम ले रहे हैं 120, ओके। एंड लास्ट नोड पॉइंट करता है, अगर ये सिंगल लिंक लिस्ट है तो लास्ट नोड पॉइंट करेगा नल को। ये सिंगल है और ये सर्कुलर नहीं है, ठीक है, ओके। अगर एड्रेसेस की बात करें तो ये ए है और ये बी है। आपने ध्यान दिया होगा मैंने पहले नोड को छोड़ दिया। इसके पास 120 रहेगा, इसके पास न कुछ नहीं है, ये नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एंड हेडर स्टार्ट में अब रहेगा 50, यानी स्टार्ट पॉइंट कर रहा है हेडर नोड को, हेडर नोड पॉइंट कर रहा है 100 को। हेडर नोड का इंफॉर्मेशन पार्ट फिलहाल खाली है। हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं या क्या क्या लिख सकते हैं, ओके। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ कि मैंने क्या किया? क्या आपने ऑब्जर्व किया कि मैंने क्या चेंजेस किए? इसमें नया क्या है? इसमें नया क्या दिख रहा है आपको इस लिस्ट में? स्टार्ट के बाद एक और नोड बना दिया। ओके, तो एडवांटेज क्या हुआ इसका? इस एक्स्ट्रा नोड को जोड़ने से क्या एडवांटेज हुआ? यस सर वो सारे नोड्स का हेड है मतलब? हाँ, हेड है, वो तो नाम से पता चल रहा है, बट एडवांटेज क्या है? अननेसेसरी अपन एक एक्स्ट्रा नोड क्यों बना रहे हैं? ओके, देखिए, अगर इस केस में अगर लिस्ट खाली है तो कैसा दिखेगा डायग्राम? खाली लिस्ट कैसा दिखेगा? इसी डायग्राम स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा खाली लिस्ट में? हेडर को। हेडर को, यानी स्टार्ट पॉइंट करेगा हेडर को। हेडर आपका 50 पे है, राइट। हम मान लेते हैं कि एड्रेस नंबर 50 पे हेडर है, ये एड्रेस नंबर 50 है। हेडर नोड में इंफॉर्मेशन फिलहाल हमने डिस्कस नहीं किया कि क्या लिखेंगे, और हेडर नोड पॉइंट करेगा नल को, क्योंकि लिस्ट में तो कुछ है नहीं, ABC तो है नहीं आपके पास, ठीक है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लिस्ट खाली हो या ना हो, इस बात की गारंटी है कि स्टार्ट कभी भी नल नहीं होगा, करेक्ट? यस सर। अच्छा, अब अगर स्टार्ट नल नहीं होगा तो ये आपको याद है हमने बहुत सारे एल्गोरिथम में हमारा प्रोग्रामिंग टफ इसलिए हो जाता था कि हमको इस बात का डर होता था कि स्टार्ट अगर अभी तक नल है तो, याद है? बहुत सारे लिंक लिस्ट के कोड में हम हमेशा चेक करते थे ना कि स्टार्ट अगर नल को पॉइंट कर रहा है तो क्या करना है, राइट? यस नो? यस। अब अगर मैं आपको गारंटी दूं कि स्टार्ट कभी नल होगा ही नहीं, तो आपका बहुत सारा ब्रांच कम हो जाएगा ना प्रोग्रामिंग में, बहुत सारे केसेस कम हो जाएंगे। यस। ओके, तो ये फायदा होता है हेडर नोड का। प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस। इन हेडर लिंक लिस्ट द स्टार्ट नेवर पॉइंट्स टू नल इवन इफ द लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। एडवांटेज ये होता है। अच्छा, तो उसका मतलब आपको कभी भी प्रोग्रामिंग में या एल्गोरिथम में इस बात को चेक करने की जरूरत नहीं है कि स्टार्ट नल को पॉइंट कर रहा है कि नहीं। यानी समझ लीजिए कि एक नोड हमेशा से रहेगा लिंक लिस्ट में, ये नोड हमेशा से रहेगा, ना तो आप इसको कभी डिलीट करेंगे और आप जो भी एलिमेंट जोड़ेंगे इसके बाद ही जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ क्रिटिक्स या कुछ लोग जो हर चीज में जो क्रिटिकली इसको देखते हैं या हर चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं, वो बोलेंगे कि तुम मेमोरी वेस्ट कर रहे हो। कैन यू टेल मी मैं कौन सा मेमोरी वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे? कौन सा मेमोरी वेस्ट? एक्स्ट्रा नोड। यहाँ इस एक्स्ट्रा नोड का मेमोरी उनसे देखा नहीं जाएगा, ठीक है। बोलेंगे आप इस एक्स्ट्रा मेमोरी को वेस्ट कर रहे हो। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम कुछ और अच्छा यूटिलाइजेशन बता पाए, कुछ और अच्छा काम करके दिखाएं, तो इस हेडर नोड को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्या स्टोर करें, यहाँ पे ऐसा क्या स्टोर करें कि जो बहुत यूजफुल हो और हमारे कुछ ऑपरेशंस में मदद करे। तो इसका आंसर है, कैन एनी आइडिया कि यहाँ पे क्या क्या स्टोर करने का फायदा हो सकता है? सर की लिस्ट का टॉपिक क्या है?
लिस्ट का टॉपिक क्या है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्योंकि लिस्ट में कौन से नंबर्स हैं, मतलब क्या है एक्चुअली, क्या स्टोर किया? वेरी गुड। और दिस इज अ वेरी गुड आंसर। लिस्ट का साइज लिस्ट का साइज, एक्सीलेंट। लिस्ट का साइज मतलब एक्चुअली मतलब कितने एलिमेंट है, राइट? राइट, यस सर। ओके। Yes, sir. दोनों आंसर आप लोगों ने जो बोला ना, दोनों आंसर एक्चुअली 101% करेक्ट है। लिस्ट का टॉपिक क्या है, या किस तरीके के एलिमेंट्स हम स्टोर कर रहे हैं, या काउंट, नंबर ऑफ नोड्स का काउंट, आमतौर पे ऐसे ही चीजें स्टोर की जाती है हेडर नोड के इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब देखिए काउंट स्टोर करने का एडवांटेज क्या है। ओके, लेट मी टेल यू। देखिए, पहली बात तो लिस्ट में कितने नोड्स हैं, ये कुछ लोग को तो ये डायरेक्टली चाहिए होता है कि चलो बताओ तुम्हारे पास कितने एलिमेंट है। अगर ये मैं काउंट यहाँ स्टोर नहीं करता हूँ तो काउंट को निकालने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक पूरा एक व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा, काउंट प्लस प्लस करते करते, और पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के बाद मुझे पता चलेगा काउंट कितना है, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अगर काउंट को डायरेक्टली यहाँ पे मेंटेन करूँ मैं तो ये काम काफी आसान हो जाता है। अच्छा, पर एक प्रॉब्लम और है, काउंट को मेंटेन करना मतलब क्या होता है, और व्हाट डू मीन बाय मेंटेनिंग काउंट? काउंट अपने आप कैसे आएगा? कैसे आएगा? नोड जोड़ा उसमें हमें काउंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। और देखिए जब आप, या बोलिए कंटिन्यू। सर जब रिमूव करेंगे तब भी हमको हेडर के जो हेडर का जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक माइनस करना पड़ेगा। या एक्सीलेंट, दोनों आंसर्स फिर से करेक्ट हैं। आप जब यू विल स्टार्ट विद काउंट 0, लेट मी टेल यू, इनिशियली आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, हमेशा इनिशियल कंडीशन पे गौर कीजिएगा। इनिशियली या इनिशियल कंडीशन बोलना चाहिए मुझे, इनिशियल कंडीशन में काउंट 0 रहेगा। ठीक है, हर एल्गोरिथम का इनिशियल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी हम नोड को ऐड करेंगे, यानी नोड इंसर्ट होगा, तो काउंट प्लस प्लस होगा। और ऑन द अदर हैंड नोड डिलीशन पे काउंट माइनस माइनस होगा। अगर हम इस टेक्निक को फॉलो करते हुए चलें तो एक्चुअली हम वी कैन मेंटेन द काउंट। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। अच्छा, अब आप जरा थोड़ी देर पीछे जाइए। थोड़ी देर पहले आपने मुझे बोला था कि सर्कुलर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना मुश्किल है, तो हम उसके लिए व्हाइल की जगह डू व्हाइल यूज कर रहे थे। करेक्ट? यस। अब मुझे बात बताइए, अगर मैं आपको काउंट बता दूं, अगर आपको मैं पहले से बता दूं कि काउंट कितना है, मुझे पहले से पता है, मान लेते हैं काउंट है n, और तब मैं आपको बोलूं कि डिस्प्ले करो लिंक लिस्ट को, तो क्या अब हम इसको फॉर लूप से कर सकते हैं? मुझे पता है कि n नोड है, तो कैन आई राइट ए फॉर लूप लाइक दिस? मुझे पता है ना, मुझे n नोड तक जाना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्रिंट टेम्प का डेटा, मतलब टेम्प का इनफो, और टेम्प को आगे करने के लिए टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। काम आसान हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो उसका मतलब अगर हमारे पास काउंट पहले से स्टोर है, हमको काउंट निकालना नहीं है, उतना टाइम नहीं है, लेकिन अगर काउंट पहले से मेंटेन करके आए हैं तो हम सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी डिस्प्ले जैसी चीजों को बड़ा इजीली कर सकते हैं। हमको डू व्हाइल लूप की जरूरत नहीं है। Am I correct? यस सर। Okay, इसको नोट कर लीजिए that अच्छा, let me tell you another word. पहले आप इस एल्गो को नोट कर लीजिए। ये जो n है, that is the count of number of nodes. Okay, ये जो काउंट है, this is number of nodes. Okay, मैं एक और वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, पर पहले जस्ट टेक ए नोट ऑफ दिस एल्गो। तो ये बड़ा आसान हो जाता है कि आप फॉर लूप से डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कितने नोड है, तो अब आपको व्हाइल या डू व्हाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। Once you are done, let me know. फिर मैं आपको एक वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। हो गया? यस सर। ओके, नाउ अभी जो आप लोगों ने बोला ना, दैट को बोलते हैं मेटा डेटा। सो व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा इज एक्चुअली, देखिए मान लीजिए मुझे कोचिंग वाले बोलते हैं कि सुदीप हमको आपके सारे बच्चों का नाम और रोल नंबर चाहिए, सॉरी नाम और फोन नंबर। क्यों चाहिए? कोचिंग वाला मेरे से आप सबका फोन नंबर क्यों मांग रहा होगा? सर हम लोग को कन्विंस करने के लिए। या एक्सेलेंट, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि मैं दे दूंगा, मुझे 500 रुपये दे दो। कोचिंग वाले मुझे 500 रुपये देते हैं, ठीक है। मैं आप सब लोगों का व्हाट्सएप से आप लोगों का नाम और फोन नंबर एक्सपोर्ट करके उनको दे देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ये आप लोगों के नाम और फोन नंबर से, तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे फोन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे फोन नंबर, यहाँ पे नाम, यहाँ पे फोन नंबर, ठीक है। नाम लिखा हुआ है ABC और फोन नंबर लिखा हुआ है कुछ भी। ये जो मैंने दिया कोचिंग को, ये मैंने उनको दिया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आपका फोन नंबर 9827 कुछ,
लेकिन अब मैंने इनको इस इंफॉर्मेशन के साथ ऊपर ये लिख दिया, या कुछ ही वाले बोलते हैं कि कॉलेज में किसी भी एक क्लास का देखो, तो मैंने बोला ये हमारे CSE के 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं, बीटेक। तो इसमें दो चीजें हैं, एक ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक तो ये इंफॉर्मेशन, ये जो पार्ट है ये है इंफॉर्मेशन जो मैं कोचिंग वालों को बेच रहा हूँ, गलत तरीके से बेच रहा हूँ, दैट्स फाइन, वो तो एथिक्स की बात है, बट ये इंफॉर्मेशन है जो मैं उसको दे रहा हूँ। लेकिन ऊपर जो हेडिंग लिखा है ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसको बोलते हैं मेटा डेटा। इंफॉर्मेशन को डेटा बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मेटा डेटा, यानी आप डेटा के बारे में डेटा बता रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि नीचे का जो डेटा है वो क्या है। सो दिस इज द डेटा, इंफॉर्मेशन ये है, और डेटा के बारे में जो डेटा होता है वो होता है मेटा डेटा। हम ये कहते हैं कि मेटा डेटा डिस्क्राइब्स डेटा, याद रहेगा ये, मेटा डेटा वो होता है जो डेटा को डिस्क्राइब करता है। एग्रीड? ये वर्ड याद रहेगा? यस सर। ओके, तो आपने जो बोला कि आप लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में ये स्टोर करना चाहते हैं कि लिंक लिस्ट में सबसे कितने नोड हैं या नोड किस बारे में है, जैसे किसी ने बोला ना लिंक लिस्ट का टॉपिक, वो एक्चुअली मेटा डेटा कहलाता है। ओके, तो एक लाइन लिख लीजिए अपने कॉपी में, द हेडर नोड कैन बी यूज्ड टू स्टोर मेटा डेटा अबाउट द लिंक लिस्ट। द हेडर नोड कैन बी यूज्ड टू स्टोर द मेटा डेटा अबाउट द लिंक लिस्ट। ठीक है, और वो मतलब हिंदी का और बोलो, मैं एंड लिख के, फॉर एग्जांपल वी कैन स्टोर द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट इन द हेडर नोड। वी कैन स्टोर द नंबर ऑफ नोड्स, वी कैन स्टोर द नंबर ऑफ नोड्स इन द हेडर नोड। हो गया यहां तक? ओके, तो ये होता है हेडर लिंक लिस्ट। अच्छा, हेडर लिंक लिस्ट के बारे में, हेडर नोड मैं किसी के साथ भी जोड़ सकता हूँ, ये सोचिएगा कि हेडर हमेशा सिंगल लिंक होगा। हेडर लिंक लिस्ट सर्कुलर हो सकता है, हेडर लिंक लिस्ट डबल हो सकता है। तो जस्ट गो टू द इंटरनेट एंड लेट अस फाइंड आउट कि हेडर लिंक लिस्ट कैसे दिखेगा। ये देखिए, मैं इनको गूगल में लिख रहा हूँ, आई होप कि गूगल चल रहा है। ओके, मैं लिख रहा हूँ हेडर लिंक लिस्ट। ओके फाइन, आ गया हेडर लिंक लिस्ट एंड लेट्स सी इमेजेस। ये देखिए, लुक एट दिस, कैन यू सी दिस डायग्राम? ये राइट वाला दिख रहा है आपको डायग्राम? यस सर। ओके, तो ओपन हो जाए, क्या आप मुझे बता सकते हैं, ओके आज इंटरनेट ठीक से यहाँ चल रहा है ऑनलाइन पे, ओके अगर आपको दिखाई दे रहा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये दो लिंक लिस्ट है, दोनों में हेडर नोड जुड़ा हुआ है। ये ब्लू कलर वाला जो है ये हेडर है, इनफैक्ट ये सॉरी ये पहला वाला जो है ये हेडर है, ये ब्लैक वाला स्टार्ट, ये ब्लू वाला है, पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दूसरा वाला सर्कुलर लिंक लिस्ट है, या दूसरा वाला सर्कुलर है विद हेडर नोड, मतलब उसको सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट बोल सकते हैं। सर्कुलर उसका टाइप है, हेडर उसकी इम्प्रोवाइजेशन, वेरी वेराइटी, राइट। एंड पहला वाला ग्राउंडेड, मतलब जिसमें जो सर्कुलर नहीं है, मतलब जिसमें नल पॉइंट है। तो हेडर लिंक लिस्ट का मतलब ये नहीं कि भाई सिंगल ही होगा। हेडर मतलब आप जो जैसा चाहो लिंक लिस्ट बनाओ, सिंगल सर्कुलर बनाओ, डबली बनाओ, जो करना है आपको करो, सामने एक एक्स्ट्रा नोड जोड़ दो, उसको बोलते हैं हेडर लिंक लिस्ट। ठीक है, राइट। अच्छा, कैन यू टेल मी इस डायग्राम में, कैन यू टेल मी इस डायग्राम में क्या कर रहे हो? ओके, अगर ये डायग्राम को दिख रहा है तो इस डायग्राम में इज द साइज ऑफ, या अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कैन यू टेल मी इस डायग्राम में क्या कर रहे हो, क्या क्या स्टोर कर रहे हो हेडर नोड में? ये राइट वाला सर काउंट स्टोर कर रहा है, हाँ, और मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। या ये देखिए ये डायग्राम आ गया। ओके, इसमें यूजर ने बहुत चालाकी किया है, बट इसमें खास बात क्या है हेडर नोड के बारे में? क्या खास बात है हेडर नोड के बारे में? 3 इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है पहले। हाँ, ये तीनों इंफॉर्मेशन देखिए, काउंट ऑफ नंबर ऑफ नोड्स, कितने नोड है, 1 2 3 4, मैक्सिमम वैल्यू क्या है एंड मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मान लीजिए मुझे लिस्ट में कोई बोलता है कि मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारे लिस्ट में, देखो मेरे लिस्ट में 1 करोड़ एलिमेंट हो सकते हैं ना, राइट, लिस्ट कितना भी बड़ा हो सकता है। कोई अगर जल्दी से बोलेगा कि सबसे बड़ा एलिमेंट बताओ, तो मुझे सर्च करने में टाइम लगेगा, क्यों ना मैं उसको पहले से स्टोर करके रख दूं हेडर नोड। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस?
ये फायदा है हेडर नोड का। हेडर लिंक लिस्ट में जो हेडर नोड होता है वो दो चीजों से बचाता है। एक तो वो लिंक लिस्ट स्टार्ट को कभी नल नहीं होने देता, और दूसरा हम उसमें कुछ इंफॉर्मेशन, एडिशनल मेटा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं जल्दी से उसको एक्सेस करने के लिए, राइट? ओके, एनी डाउट्स इन दिस? नो ओके, कुछ और डायग्राम देखते हैं हेडर नोड के और काम के नहीं है। ओके फाइन, बाकी सब हम जानते हैं। ओके फाइन, नाउ लेट्स कम डाउन टू द सेकंड इम्प्रोवाइजेशन। सेकंड वाला इम्प्रोवाइजेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं डायनामिक एरे लिंक लिस्ट। ओके, ये भी कोई खास टाइप नहीं है, हम बनाएंगे तो लिंक लिस्ट ही, ठीक है? आप डबली भी बना सकते हैं, सर्कुलर भी बना सकते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम एरे की तरह बनाएंगे। उसका कारण क्या है? देखिए, एरे की तरह कैसे बनाएंगे हम? मेमोरी जो यूजर से लेंगे ना, जो मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम से लेंगे, उसको हम एरे की तरह लेंगे। मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेंगे, मेलॉक को बोलेंगे, मेलॉक हमें 10 एलिमेंट स्टोर करने के लिए एरे चाहिए, तो मेलॉक हमको 10 एलिमेंट लगातार लाके देगा। इमेजिन कीजिए ये आपका 10 एलिमेंट का एरे है, ठीक है? और हर एक एलिमेंट स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो पार्ट है, इंफॉर्मेशन एंड लिंक पार्ट। मैं ऐसा कुछ एग्जांपल आपको A1 में दे चुका हूँ, ओके? अब 10 है कि मैंने काउंट नहीं किया। मान लीजिए ये आपका एरे है, और नेचुरली अगर एरे है तो पहला इंडेक्स 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। अब मान लीजिए मुझे लिंक लिस्ट बनाना है ABC, हम फिर से ABC बनाते हैं, चलिए, ठीक है? अच्छा, मेरा A है यहाँ पे, A यहाँ पे है, इसका लिंक है 0, B यहाँ पे है, इसका लिंक है 6, C यहाँ पे है, इसका लिंक है नल, मतलब ये पॉइंट कर रहा है नल को। नल मतलब वहाँ -1 डाल देंगे या कुछ डाल देंगे, क्योंकि नल तो है नहीं इसमें, ठीक है? और मैं स्टार्ट को बोल रहा हूँ कि स्टार्ट जो पहला एलिमेंट है वो तुम्हें मिलेगा इंडेक्स 3 में। तो देखिए इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है? मैं इंडेक्स 3 मतलब एक्चुअली इसको पॉइंट करना, ठीक है? तो टेक्निकली अगर आप इस लिस्ट के बारे में सोचें, ये लिस्ट एक्चुअली पता है क्या है? स्टार्ट पॉइंट कर रहा है A को, A, ठीक है? A किसको पॉइंट कर रहा है? A किसको पॉइंट कर रहा है? B को, एंड B पॉइंट कर रहा है C को। ये एक्चुअली इसी लिस्ट का एक दूसरा तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, ठीक है? ये सिंगल लिंक लिस्ट है। अच्छा, यहाँ तो मैंने सिंगल बनाया, मैं चाहूँ तो डबल बना सकता हूँ। डबल के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सर प्रीवियस भी स्टोर करना पड़ेगा, या मुझे यहाँ पे एक और वो लगाना पड़ेगा कि प्रीवियस पॉइंटर कौन किसका प्रीवियस है, लेकिन हम कर सकते हैं, राइट? अब देखिए, आप बोलेंगे सर एरे में क्या बना के क्या एडवांटेज ले लिया आप? एरे के एलिमेंट्स मेमोरी में लगातार स्टोर होते हैं, ठीक है? लगातार, अच्छा आप बोलेंगे अगर लगातार स्टोर होता है तो क्या आप एलिमेंट्स को ऐसा स्टोर करना चाहते हो, पहला यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, मतलब क्या आप ऐसा बनाना चाहते हो ABC? नहीं, ऐसा बनाने में फायदा नहीं है, ऐसा बनाने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, लिंक लिस्ट में अगर आप बीच में इंसर्ट करना चाहते हो तो फिर मुझे सबको शिफ्ट करना पड़ेगा, ये तो ये एरे ही बन जाएगा, फिर ये लिंक लिस्ट कहाँ बनेगा? तो मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। मैं एलिमेंट्स को रैंडमली ही शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब एलिमेंट्स को मैं रैंडमली ही स्टोर कर रहा हूँ, लेकिन एलिमेंट्स को मेलॉक से मेमोरी में अलग अलग ब्लॉक नहीं ले रहा हूँ, बल्कि पूरा एरे ले रहा हूँ। इसका एडवांटेज ये है, एरे एलिमेंट्स मेमोरी में लगातार स्टोर होते हैं तो उनको एक्सेस करना फास्ट होता है, ठीक है? जब आप मेमोरी को एक्सेस करते हैं तो आप रैम से एक्सेस नहीं करते, आप रैम से डेटा को कैश में कॉपी करते हैं, और आपका जो प्रोसेसर है वो कैश से डेटा रीड करता है, और कैश में एक बार में एक बाइट नहीं लिखा जाता बल्कि पूरा ब्लॉक लिखा जाता है। अगर ये सारे एलिमेंट्स एक साथ एक ही मेमोरी के आसपास रहेंगे तो ये बहुत चांसेस है कि ये पूरे कैश में एक साथ अवेलेबल रहेंगे, और प्रोसेसर कैश से जब डेटा रीड करता है तो ज़्यादा फास्ट रीड होता है, ठीक है? मैं इसके ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, ये आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू है, लेकिन बॉटम लाइन ये है, एरे एलिमेंट्स को अगर आप एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि एरे एलिमेंट्स आसपास होते हैं मेमोरी में, तो आप जल्दी एक्सेस करते हैं, ठीक है? और एलिमेंट्स अगर मेमोरी में रैंडम है, स्कैटर्ड है, बहुत दूर दूर है, उनको एक्सेस करने में ज्यादा मेमोरी साइकिल्स लगेगा, ठीक है? ओके, नाउ अब आपके साथ भी एक प्रॉब्लम ये आएगा कि क्योंकि ये एरे का साइज लिमिटेड है, ठीक है? ये साइज कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा। ये मान लीजिए आपने 10 का लिया है और आप 11वां एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, अब आपके ये सारे एलिमेंट्स भर गए, आपने यहाँ पे स्टोर कर लिया, आपने यहाँ पे A B C के बाद आपने यहाँ पे X स्टोर कर लिया, Y स्टोर कर लिया, आपका डेटा पूरा भर गया, कैश भर गया, मतलब कैश, सॉरी कैश नहीं, आपका एरे पूरा भर गया। अब आप क्या करेंगे? सर मेलॉक से एक नया यूज करेंगे। मेलॉक को बोलेंगे मेलॉक हमको एक और डब्बा चाहिए, लेकिन अब मेलॉक के सामने एक प्रॉब्लम आएगा। मेलॉक आपको एक और डब्बा लाके देगा तो उसका एड्रेस तो इससे अलग होगा, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे? ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। मेलॉक बोलता है कि एक
अब तुम्हें पहला तो पुराना मेमोरी फ्री करना पड़ेगा, ठीक है, पुराना जो मेमोरी रोक के रखी है उसको फ्री करो। अच्छा एक बात बताइए, एक फैमिली में दो हस्बैंड वाइफ है और 2 बच्चे हैं, उस फैमिली ने 2 BHK घर खरीदा, 5 साल बाद उस फैमिली में 2 बच्चे और हो गए, अब वो फैमिली में 5 लोग हो गए, उनको 2 BHK घर में एकोमोडेट करने में दिक्कत हो रहा है, तो फैमिली क्या करती है? या तो नया घर लेती है या फिर नया घर ले लेती है। या नया घर लेती है, और पुराने घर का क्या करे? पुराने घर को फाइनेंस का ध्यान रखते हुए रेंट पे या फिर सेल ऑफ। राइट, हम रेंट का कंसेप्ट बता देते हैं। तो पुराने मेमोरी को फ्री करना पड़ेगा एंड गेट अ न्यू ब्लॉक, ठीक है, गेट अ न्यू लार्जर ब्लॉक। एग्रीड? यही करना है हमको? यस सर। अच्छा, ये काम करने के लिए टेक्निकली 2 फंक्शन लगेगा। फ्री कैसे करते हैं? कौन सा फंक्शन है सी में फ्री करने के लिए? फ्री, राइट। और दूसरा बड़ा ब्लॉक लेने के लिए कौन सा फंक्शन है? मैलॉक। तो सी के कंपाइलर डिजाइनर ने या सी के जो लाइब्रेरी बनाते हैं उन्होंने बोला कि तुम फ्री करना भूल गए तो, ठीक है, तो इन दोनों काम को एक साथ करने के लिए उन्होंने एक नया फंक्शन बना के दिया। उस फंक्शन का नाम उन्होंने रखा रीअलॉक। ठीक है, रीअलॉक फंक्शन दोनों काम एक साथ करता है। ठीक है, पहले यहां तक नोट कर लीजिए कि रीअलॉक क्या है। क्लियर हुआ रीअलॉक क्या है? ठीक है, एग्जांपल देखें कोड से। ओके, जरा इस एग्जांपल को देखिए। ओके, लुक एट दिस एग्जांपल। मेरे पास एक इंटीजर पॉइंटर है, मुझे बताइए लाइन नंबर 6 में मैं क्या कर रहा हूं? लाइन नंबर 6 में क्या हो रहा है? पीटीआर के लिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। पीटीआर के लिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। कितना मेमोरी? सर 5 क्या? इंटीजर के लिए 5 इंटीजर। 5 इंटीजर। या मैं कह रहा हूं कि मुझे 5 इंटीजर की मेमोरी चाहिए। अच्छा, अब मैं एक फॉर लूप लगा के उन 5 मेमोरी लोकेशन में 10 नंबर्स लिख रहा हूं, मतलब 0, 10, 20, 30, 40। मतलब एक्चुअली मेरे मेमोरी में 0, 10, 20, 30, 40 ये मैं लिख रहा हूं। ठीक है, मैं उसको डिस्प्ले भी कर रहा हूं। मैं डिस्प्ले करके भी चेक कर रहा हूं कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं। राइट, तो मेरे आउटपुट में 10, 20 को सब आने लगेगा। ठीक है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं? मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, वो 5 नहीं, मुझे 10 इंटीजर स्टोर करने थे। तो एक ऑप्शन ये था कि मैं फ्री करूं, इसको फ्री करूं पीटीआर को, और ठीक है उस 10 बाइट को, मतलब पुराने घर को मैं भेज दूं, और फिर से मैं मैलॉक पीटीआर को बोलो, पीटीआर मैलॉक को बोलो कि 10 बाइट चाहिए, मतलब 10 इंटीजर चाहिए। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन है कि इन दोनों को उड़ा दो एक साथ और रीअलॉक फंक्शन को कॉल करो। रीअलॉक का सिंटेक्स ये है कि उसको वो पहले बोलता है एक तो पुराना घर का एड्रेस दो। कैन यू टेल मी पुराना घर क्यों मांग रहा है रीअलॉक? सर फ्री करने के लिए। एग्जैक्टली, पुराने घर को बेचना उसकी जिम्मेदारी है। वो कह रहा है पुराने घर का एड्रेस दो और ये बताओ अभी कितना बड़ा घर चाहिए। डज इट मेक सेंस? राइट? यस सर। ठीक है, तो अब मैलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, मतलब मैलॉक क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा तेरे को 2 काम करने हैं। पहले तो इस मेमोरी को वापस ले, ये 5 इंटीजर का मेमोरी मैं तेरे को वापस देता हूं। ठीक है, और अब मुझे 10 इंटीजर के लिए नया घर दे, और इस मेमोरी को आपको रिटर्न करेगा। लेकिन मैलॉक के जैसे रीअलॉक की वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर पॉइंटर है। ठीक है, सो हम टाइप कास्ट करेंगे ताकि कंपाइलर को प्रॉब्लम ना हो। सी का कंपाइलर बड़ा दिक्कत करता है, ये पाइथन नहीं है कि यहाँ पे टाइप ना हो। पाइथन इस मामले में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टाइप का इशू नहीं करता, पर सी का कंपाइलर कहता है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड शुड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं तुम्हें अलग अलग टाइप पर नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम टाइप कास्ट करके कंपाइलर को शांत करते हैं। ठीक है, नाउ अगर आप डायग्राम के वाइज सोचे तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, इस लाइन को दोबारा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस रीअलॉक वाले लाइन में आपका पीटीआर पहले पॉइंट कर रहा था। अच्छा बाय द वे, पीटीआर कहाँ पे होगा, हीप में कि स्टैक में? पीटीआर कहाँ पे होगा? हीप में सर। पीटीआर स्टैक में है बेटा। पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी है हीप में। ठीक है, पीटीआर स्टैक में है, स्टैक। लोकल वेरिएबल्स हमेशा स्टैक में होंगे। पीटीआर जिसको पॉइंट करेगा वो मेमोरी हीप में होगा। ठीक है, ओके। तो पीटीआर पहले पॉइंट कर रहा था किसी लोकेशन को, जिस लोकेशन का एड्रेस था, मान लेते हैं पीटीआर पॉइंट कर रहा था, सॉरी पीटीआर पॉइंट कर रहा था 140 को, मान लेते हैं 140।
यानी आपके हीप में मैलॉक ने आपको पहले 5 इंटीजर ला के दिया था जो कि हीप में एड्रेस नंबर 140 में है, ठीक है। एड्रेस नंबर 140 से आपको 5 इंटीजर्स एलोकेट किए गए थे और पीटीआर ने उस एड्रेस को पॉइंट करके आपने काम किया था। और आपने इसमें क्या किया था, आपने उसमें क्या क्या स्टोर किया था उस इंटीजर में, बताइए। आपने उस मेमोरी में क्या स्टोर किया था? 10 0 10 20 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मैं पूरा बना देगा, राइट। अच्छा, अब आपको लगता है कि नहीं मुझे 10 बाइट चाहिए, तो आपने रीअलॉक को कॉल किया। आपने रीअलॉक को बोला, रीअलॉक ये लो मेरा पुराना एड्रेस, मैं पहले 140 में पॉइंट कर रहा था, मुझे वो एड्रेस नहीं चाहिए, उसको ले लो और मुझे इतना मेमोरी चाहिए, मुझे 10 इंटीजर स्टोर करना है। अब आपके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक नया बाइट ढूंढ के लाएगा। अच्छा, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इस बाइट को फ्री करेगा। आई एम सॉरी, ये इसको मिटाने से ऐसा हो जाता है, ये इसको मिटाएगा। अब मिटा दिया मतलब उसने इस एड्रेस को ले लिया, ठीक है। अब वो देखेगा कि 10 कहाँ से आपको लाके दे सकता है 10 बाइट। उसको कोई बताएगा कि एक काम कर, इस एड्रेस में चले जा, वहां 10 बाइट खाली है। हीप में से अब वो 10 बाइट लाके देगा। मान लेते हैं नया एड्रेस है 260, जस्ट मान लेते हैं, और इस 260 एड्रेस को आपको देगा, ठीक है। ये 260 ये 10 बाइट का एड्रेस, मतलब 10 इंटीजर स्टोर हो सकते हैं। और अब आपने पीटीआर में उस 260 को ले लिया। आप इसको किसी और पॉइंटर में भी ले सकते थे, आपकी चॉइस है। तो अब आप 260 को पॉइंट कर रहे हैं, यू आर नो लॉन्गर पॉइंटिंग टू 140। इनफैक्ट 140 आपका एड्रेस है भी नहीं, 140 इज इनवैलिड नाउ, ठीक है। तो कोड में देखिए आप क्या कर रहे हैं। आप फिर से इस नए पॉइंटर, नए लोकेशन में आप 40 लिख रहे हैं, या चलिए 50 लिख रहे हैं। आपकी बार उस नए 10 इंटीजर्स को मैं 50 का मल्टीपल बना रहा हूं और उसको प्रिंट कर रहा हूं। आइए रन करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, पहले वाले में मैंने 10 स्टोर किया था, ये मेरे, अच्छा मैंने पहले ना 10 का फॉलो लगा के प्रिंट किया है। तो कैन यू टेल मी ये आखिरी के 5 नंबर ऐसे बड़े-बड़े नंबर क्यों आ रहे हैं? जरा कोड को देखिए। मैंने प्रिंट, ये देखो, मैंने प्रिंट करते वक्त 10 ही प्रिंट किया है, 10 लिया तो 5 इंटीजर ही है, तो प्रिंट 10 किया है। तो ये आप शुरू के 5 नंबर तो ठीक आ रहे हैं, 0 10 20 यहां तक तो ठीक है। इसके बाद ये क्या नंबर आ रहा है, ये कहां से आ गए? एनी आइडिया? जस्ट क्विकली। एड्रेस नहीं बेटा, ये गार्बेज है। देखो आपको मिला है 5 बाइट, मतलब 5 इंटीजर, और लेकिन आप देख रहे हो 10 इंटीजर। तो आपने इनको तो सेट किया है, शुरू के 5 को तो आपने फॉलो से सेट किया। ये मेमोरी आपका था ही नहीं, फिर भी आप कहीं भी प्रिंट करो, ये गार्बेज है। सेकेंड टाइम मैंने बोला मुझे 10 इंटीजर चाहिए और मैं 10 का फॉलो लगा के पूरा सेट किया, इसलिए पूरे 50 की मल्टीपल है, ठीक है। सो रीअलॉक कैसे काम आता है? जो डायनेमिक लिस्ट बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, पहले वो पॉइंटर लेते हैं, ठीक है। वो मैलॉक को बोलते हैं मैलॉक, हमें एक एरे चाहिए 10 एलिमेंट का या 20 एलिमेंट का या 30 एलिमेंट का। वो अपना लिंक लिस्ट इसमें बनाते हैं, उनका लिंक लिस्ट इसमें बनता है। अब उनको रियलाइज होता है कि लिस्ट छोटा पड़ रहा है, पुराना घर छोटा पड़ रहा है, फिर वो रीअलॉक करते हैं। रीअलॉक पे अब उनका बड़ा लिस्ट बनता है। इनफैक्ट मैंने इसको हॉरिजॉन्टली बड़ा कर दिया, ये वर्टिकली बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये इनका नया लिस्ट है, इसमें ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो पुराना लिस्ट है उसका मेमोरी वो वापस कर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी रीअलॉक यूज करके वो मेमोरी ब्लॉक को रीअलोकेट करते हैं। और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, आगे जावा में, शायद पाइथन में आप ये पढ़ेंगे कि वेक्टर नाम की एक चीज होती है। वेक्टर्स बेसिकली डायनामिक एरेज होते हैं। मैं इसलिए इस पर ध्यान दे रहा हूँ, प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस, ठीक है। कि वेक्टर्स जो होते हैं दे आर बेसिकली डायनामिक एरेज। ये आपका नया लिस्ट है, ठीक है। सो वेक्टर्स कैसे काम करते हैं? वेक्टर्स होते तो एरे हैं, लेकिन उनका साइज रन टाइम में आप बढ़ा सकते हैं, इनको बोलते हैं वेक्टर। और वेक्टर का जब साइज आप बढ़ाते हैं तो वो कैसे बढ़ेगा, ठीक है। वो पहले आपने एक साइज ले लिया, फिर आप कहते हैं मुझे वेक्टर का साइज बढ़ाना है, तो मेमोरी से रीअलॉटमेंट होता है, पुराना वेक्टर ले लिया जाता है आपसे और नया मेमोरी आपको दिया जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, डायनामिक एरेज बेसिकली वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ओके, तीसरा जो इम्प्रोवाइजेशन है वो बहुत छोटा सा है। कुछ लोग लिंक लिस्ट में एक लास्ट एलिमेंट को भी पॉइंट करके चलते हैं। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। मतलब स्टार्ट पॉइंटर पहले नोड को पॉइंट करता है, ये तो अच्छी बात है, ये तो हम भी करते हैं। लेकिन कुछ प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, वो एक पॉइंटर मेंटेन करके चलते हैं। देखो मैं मेंटेन बोल रहा हूँ, ठीक है। मेंटेन मतलब स्टार्टिंग से करना पड़ेगा इसको,
और ये जो पॉइंटर है ये हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट करता है. सो कैन यू टेल मी लास्ट नोड को अगर पॉइंटर से मेंटेन करके चलें, इसका एडवांटेज कहाँ ले सकते हैं हम? लास्ट नोड को पॉइंट करने में ऐसा क्या खास बात है? कहाँ कौन से ऑपरेशन में मदद मिलेगा? इंसर्ट एंड. या एग्जैक्टली. अगर आपको इंसर्ट एंड करना है तो अब आपको यहां से यहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे एक नोड लेना है और लास्ट नोड को बोलना है लास्ट, तेरा नेक्स्ट है नया एलिमेंट. ठीक है, एक्स. तो इसको बोलते हैं लास्ट पॉइंटर लिंक लिस्ट, या कुछ लोग उसको टेल बोलते हैं, टेल पॉइंटर. मैं लास्ट जरूर कह रहा हूं, बट सम पीपल कॉल इट एज टेल्ड लिंक लिस्ट या टेल पॉइंटर लिंक लिस्ट. इसको नोट कर लीजिए. टेल पॉइंटर मेंटेन करने में यू कैन एक्चुअली हैव अ गुड परफॉर्मेंस जब आप ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हैं जो लास्ट में नोड को जोड़ते हैं. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट लिंक लिस्ट. हम लिंक लिस्ट का थ्योरी अब और डिस्कस नहीं करेंगे, वी आर डन. लैब में एक आध प्रोग्राम और करना है या क्या? सर लास्ट के नेक्स्ट को जब x करेंगे तो सर फिर लास्ट को भी तो x करना पड़ेगा ना, लास्ट या बिल्कुल. सॉरी, मैं एक्चुअली वहां पे ध्यान नहीं दिया. ऑफ कोर्स अब ये बन जाएगा आपका लास्ट, एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे याद दिलाया. ठीक है, बिल्कुल लास्ट अब चेंज होगा. जैसे फ्रंट चेंज होता है ना सामने ऐड होने पे, वैसे लास्ट चेंज होगा. या यू आर परफेक्टली 100% करेक्ट, एंड थैंक यू फॉर दिस. ठीक है, सो द पॉइंट इज दैट आपको लास्ट को मेंटेन करके चलना है या टेल को मेंटेन करके चलना है कि पूंछ में कौन है. कुछ पीछे जोड़ना है तो पूंछ से यूज करेंगे, सामने जोड़ना है तो हम सर से मतलब मुंडी से यूज करेंगे, या क्या बोलते हैं इसको, सर. ठीक है, सो दिस इज लाइक द हेड. हेडर नोड नहीं है, मैं ऐसे ही हेड बोल रहा हूँ. ठीक है, नॉट द हेडर. ये हेड नोड है या स्टार्ट नोड है. डोंट कंफ्यूज इट विद हेडर. हेडर अलग होता है, एंड दिस इज लाइक द टेल. ठीक है, ये टेल पॉइंटर है, मतलब ये पूंछ को पॉइंट कर रहा है, ये सर को पॉइंट कर रहा है. ये कर सकते हैं, कुछ लोग करते हैं सर, बहुत सारे अच्छे बुक्स में ऐसा किया. ठीक है, ये टाइप नहीं है लिंक लिस्ट का, क्योंकि देखो लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर तो वही है, पर ये एक वैरायटी है, एक इम्प्रोवाइजेशन. ओके, सो प्लीज अटेंड योर रोल कॉल्स. अब हम ये यूनिट 2 चल रहा था. हाँ, ये यूनिट 2 चल रहा था, एंड वी आर डन विद लिंक लिस्ट. एक सेकंड, यूनिट 2 था, ये 1 था, ये शायद 1 था. ठीक है, मुझे नए सिलेबस में पता नहीं, लिंक लिस्ट शायद 1 में लिखा है. देखो 1 और 2 मिला के क्या क्या टॉपिक है? एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है. इतना मैं जानता हूँ, और हमको सिटी 1 तक एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू करना है. ओके, यस सर. मुझे पता नहीं मेरा सिस्टम हैंग हुआ है कि नहीं. एटलीस्ट मैं कनेक्टेड हूँ, मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा हूँ. सो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं सुन सकता हूँ क्या आवाज. या प्लीज अटेंड योर रोल कॉल्स. ऐप E01 आदित्य. सर E01 प्रेजेंट. ओके, E01 प्रेजेंट. मैं एक्चुअली स्क्रीन चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, ये हैंग हो गया है. ओके, सो मैं बस सुन ही सकता हूँ क्या आवाज. E3 आदित्य. Yes, sir. Present. ओके, E4 आदित्य. या फाइन, आया. E4 आदित्य. सर या सर E01 is present now. हाँ, E01 is present. Yeah. Okay sir, thank you sir. Sir, E04 also present. E04 Aditya Raj is present. Okay. E5 Arpana. Present, sir. Okay. E6 Aniket. Present, sir. Okay. E8 Anurup. Present, sir. Okay. E9 Archit. Okay. E14 देवेंद्र सिंह. देवेंद्र आप टाइप कर सकते हैं, या देवेंद्र आप टाइप कीजिएगा. स्टूडेंट्स, अगर मैं कभी किसी का टाइप मैसेज ना देख पाऊँ तो प्लीज अलर्ट मी. So Devan Singh is present. E16 Harsh. Present, sir. Okay. E17 Harsh Netam. E18 Meenakshi. Present, sir. Okay. E19 Homesh. E20 Johnson. E21 Kabir. Present, sir. Okay. E22 Kiteswar. E23 Khushi. E25 Krish Chopra. Present, sir. Okay. E31 Naman Singh. Present, sir. E30. Okay, Naman Singh is present. Okay, next E34 Pranjal. E35 Pratik. Sir, E33 Present, also sir. present. E30 present. E33, sir. Achha, 33. Sorry, I missed out. Parth is present. Sorry. Yes. E34 Pranjal present. Pranjal. Okay. E35 Pratik. Present, sir. Okay.
E36 Priyal, 36 Priyal, 37 Priyesh, 38 Raghav, Present, sir. okay, 39 Sai Rohit, Present, sir. okay, 41 Roman Qureshi, Present, sir. okay, 42 Rashi Pandey, okay, 46 Satyam Jain, Present, sir. okay, 59 Vikas, 59 Vikas, okay, 60 Vineet, E60 Vineet, okay, yeah, 60, 63 Yashi, 63 Yashi, Yes, sir. 62 present. 62, sorry, 62 Vivek Ratia is present, 64 Yoshi Jain, 63, Present, sir. okay, 64.